चुप। शोभा के बच्चे, हम वो ब्लाउज बिच्छू नहीं है, हम अम्बेडकरवादी ब्लाउज बिच्छू हैं। चलो चलो बैठो बैठो। बात करने का तमीज नहीं है। तो बिल्कुल ये हम हथियार नहीं उठा सकते। हथियार हैं, 3-3 लाइसेंस हैं, उठा नहीं सकते क्योंकि अपने लोग। हम 1.5 साल जेल में, फतेहगढ़ जेल में 1973 में रहा था। आत्मसम्मान खोकर कभी मत जीना, धन चला जाए। भीम संसद के कार्यक्रम के संयोजक भगवान जाटव जी, मैं और भंते आनंद भी करीब 47 वर्ष से लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं। हम बहुत भिक्षु कम हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। समस्या बहुत गंभीर है। सारे SC, ST, OBC के सारे चिंतक, सारे थिंक टैंक यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 1950 को संविधान लागू हुआ, अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्यों? जाटव जी और बहन फुले जी, ये देश 4 स्तंभों से चलता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। ये चारों में तुम कितने मजबूत हो, इस बात को पहले तो देख लेना। कानून संसद बनाता है, विधानसभा बनाती है। उनको इम्प्लीमेंट संसद करता है, विधानसभा करता है। आप लोग कब तक ये भीख मांगते रहोगे? हमको दे दो, हमको आरक्षण दे दो, हमको पैसा दे दो, हमारा रिजर्वेशन दे दो, हमारा ये प्लांट तैयार कर दो, हमको इंडस्ट्रियल दे दो। उन लोगों से मांगने की आप इच्छा कर रहे हैं जो लोग आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जो लोग आपका प्रमोशन का डिमोशन कर रहे हैं, उन लोगों का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आरक्षण किन से मांग रहे हो? आरक्षण इनडायरेक्टली खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, BSNL का प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, BHL का हो रहा है, LIC का हो रहा है, DRDO का हो रहा है, तमाम सैनिक संस्थानों का हो रहा है, कॉलेजों का हो रहा है। मैं एक पॉइंट पर नहीं, मैं 2200 पॉइंट पर आज बोल के जाऊंगा, और केवल 5 मिनट में। जाटव जी, आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं? ये देश विधायिका से चलता है, ये देश कार्यपालिका से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका में उनके लोग बैठे हैं, कार्यपालिका में उनके लोग बैठे हैं, विधायिका में उनके लोग बैठे हैं, मीडिया में उनके लोग बैठे हैं। आप चिल्लाते रहना। मैंने देखा है कि आपने बहुत से संगठनों की मदद की है। मैं आपको 45 वर्ष से जानता हूं। आज 31 वर्ष बाद तुम्हारे कार्यक्रम में, जब रामविलास पासवान और विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी, मैं आपके आह्वान पर वहां पर कार्यक्रम में गया था, अंबेडकर स्टेडियम में। आपने कितना काम किया है ये आप जानते हैं। आपने भीम आर्मी बनाई, भीम आर्मी का काम किया। आपने दलित पैंथर का काम किया, आपने लॉर्ड बुद्धा क्लब का काम किया, आपने DS4 का भी काम किया। DS4 को बनाने वाला व्यक्ति आपके घर में आया, सबसे पहले आपने मदद की। लोग पद लोलुपता के कारण सामाजिक आंदोलनों को बेच देते हैं। वो ऐसे लोगों से, ऐसी आइडियोलॉजी वालों से समझौता करते हैं जहां ना अंबेडकर है, न फुले है, न कबीर है, न रैदास है, न साहू जी महाराज है।
न तिरुवल्लुवरम है, न नारायणन है, कोई बैकवर्ड का वहां पर महापुरुष नहीं है। आपने भीम आर्मी में काम किया, मैंने किया, उसका हश्र क्या हुआ? मैंने दलित पैंथर में काम किया, उसका हश्र क्या हुआ? DS4 में काम किया, उसका हश्र क्या हुआ? लॉर्ड बुद्धा क्लब में काम किया। जब आदमी सामाजिक आंदोलन चलाता है तो वो जल्दी अपनी विचारधारा पर, अपनी आइडियोलॉजी पर बाबा साहब की विचारधारा लेकर संगठन को खड़ा करता है। फिर वो सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा में चला जाता है। यहां मिशन विशन से, समाज से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, चाहे हम बीजेपी में जाएं, चाहे समाजवादी पार्टी में जाएं, चाहे अपनी पार्टी बनाएं, चाहे BSP में जाएं, हमारा काम बनता है ऐसी तैसी में जाओ जनता। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन के खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ है याद रास्ता बुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। बीजेपी में जाकर वो तलाश रहा है अंबेडकर को, बीजेपी में जाकर तलाश रहा है वो आरक्षण को, बीजेपी में जाकर तलाश रहा है वो नौकरियां, बीजेपी में तलाश रहा है वो अपना सामाजिक उत्थान। जब बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद के हाथ में संविधान दिया, बाबा साहब के जो 40 वॉल्यूम है उनको पढ़ना, तो आचार्य कृपलानी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसद से बाहर आ रहे। बाबा साहब बहुत खुश थे। आचार्य कृपलानी ने पूछा, आज डॉक्टर अंबेडकर, टुडे यू आर वेरी हैप्पी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, जो होना था वो हो गया। जो सदियों से लोग से जो शिक्षित नहीं थे उनको शिक्षित बनाने के लिए अधिकार दे दिया, जो सदियों से गुलाम थे उनकी बेड़ियां काट दी, जो सदियों से अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे, लोगों को दे दिया। लेकिन ताली मत बजाओ, जब बाबा साहब दोबारा आए संविधान देकर, तो बाबा साहब एक कोने में बैठकर रो रहे थे, बड़े उदास थे। नानक चंद्र दत्तू ने पूछा, बाबा साहब अंबेडकर, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, रो क्यों रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैंने ऐसे लोगों के हाथ में संविधान दिया है जो मनुवाद के पोषक हैं। राजेंद्र प्रसाद कल शपथ लेने वाले हैं, 101 ब्राह्मणों को बनारस से बुलाया है, उनके पैर धोकर उनका आचमन लेंगे। उस आदमी से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो संविधान के नियमों का, अनुच्छेद का, आर्टिकल नंबर का वो इंप्लीमेंट करेंगे? इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यदि इंप्लीमेंट होता तो आपको बता दें, कासवंजी में दूल्हे की बारात को रोका गया। दलित सरपंच को, जो शेड्यूल कास्ट का था, महिला, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में झंडा नहीं फहराने दिया गया। जगन्नाथपुरी के मंदिर में इस आदमी को, रामनाथ कोविंद को जाने नहीं दिया। उस समय मैं जगन्नाथपुरी में ही था। यहां से राजस्थान के लोग आए होंगे मूंछ रखाने पे, जितेंद्र मेघवाल का सर काट दिया गया। इंद्र मेघवाल को पानी पीने 9 वर्ष का बच्चा घड़ा छूता है, मार दिया जाता है। ये तुम्हारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, 2400 के 2400 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक तुम लोग न्यायपालिका में नहीं आओगे तुमको न्याय नहीं मिलेगा। कार्यपालिका में नहीं आओगे, तुम्हारे DM नहीं होंगे, IPS नहीं होंगे, IAS नहीं होंगे, इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, आ नहीं पाओगे। तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तुम्हारी एजुकेशन को ध्वस्त कर दिया गया है। जो लोग, हमारा बच्चा जो इंटर से लेके MA तक जिसकी फीस गवर्नमेंट देती थी, आज उस फीस को बंद कर दिया गया है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल में होता था, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होता था। उस भाषण नहीं दे रहे,
लो मैं बंद कर देता हूँ। एक आदमी मना कर रहा है, 200 आदमी बोलने की कह रहे हैं। तुम फेल हो गए टोपा वाले। मैंने बहुत टोपा वालों को देखा है, बहुत ठीक किया है मैंने अपनी जिंदगी में। तुम चुप बैठे रहो, समाज कह रहा है इसलिए बोल रहा हूं। बकवास बंद करो। चुप। शोभा के बच्चे, हम वो बौद्ध बिच्छू नहीं है, हम अम्बेडकरवादी बौद्ध बिच्छू हैं। Hold your tongue, don't talk rot. What are you speaking? Nonsense, bloody fool idiot. ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमने अपने घर को खोया है, हमने अपने जीवन को जिया है। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, बैठो बैठो। बात करने का तमीज नहीं है तो बिल्कुल। ये मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, जो भी है ठीक हो गया। नहीं, अब नहीं बोलेंगे। नहीं माने वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए, कौन सी ऐसी दिक्कत है? तो बाकी लोग ध्यान से सुने, बात हमारे मान सम्मान की है। यदि हम ही अपने बंदों का सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंदे जी करुणाकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात खत्म करे, बात करे, लोग बात बोले। धन्यवाद। देखो भाइयों, आप सब हमारे समाज के व्यक्ति हो। मेरा किसी से कोई, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, और बौद्ध भिक्षु भी क्यों बना, मैं बहुत क्रिमिनल था। जो लोग कहते हैं कि वस्त्र उतार दो, जब वस्त्र नहीं था तो कोई नहीं बोलता था। इस वस्त्र की मर्यादा की वजह से तो हमको बोल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते। हम हथियार नहीं उठा सकते, हथियार हैं, 3 लाइसेंस हैं, उठा नहीं सकते क्योंकि अपने लोग हैं। और हथियार ये अपने लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए हैं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उन लोगों के लिए हैं जो हमारे समाज पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। हम 1.5 साल जेल में, फतेहगढ़ जेल में 1973 में रहे, आज से 49 वर्ष पहले। हम अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। कोई आज हमें गाली भी दे जाए तो हम सहन करेंगे, क्योंकि चीवर पहने हो तुम, जूते भी मारे सहन करेंगे, चीवर पहने। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटेरियल गेन। आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। उन लोगों को बता देना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आत्मसम्मान खोकर कभी मत जीना। धन चला जाए, घर चला जाए, बच्चे मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन जो आदमी आत्मसम्मान खोकर जीता है वो अपनी कभी उन्नति नहीं कर सकता। मैं यहां जो आया हूं किसी के कहने से नहीं आया। भगवान जाटव जी ने 1 महीने पहले मुझसे अनुरोध किया। मैं वैसे जाया नहीं करता आजकल मीटिंगों में, मीटिंगें बहुत देखी हैं। बनते आनंद के साथ 10-10 लाख लोगों को इकट्ठा किया है, बॉम्बे से लेकर वहां तक यात्रा की है। लेकिन हमारा मतलब है कि हमारा मुद्दा जो है, रतनलाल जी बताएंगे, हमारी बहन जो आई हैं ये बताएंगी, और हमारी फुले बहन जी बैठी हैं ये बताएंगी। जीवर पहनने का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरी हत्या करे। बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं हत्या करने वाले को जिंदा जाने की इजाजत नहीं देता हूं। समझ लो अच्छी तरह से, रिवॉल्वर माउजर रखा यही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कि मैं किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन हत्या करने वाले को, ये बौद्ध विहार नष्ट इसीलिए हुए क्योंकि भिक्षु मरते रहे, कायर थे, बुजदिल थे। हमको बौद्ध धर्म समझा रहे हैं, जिसने त्रिपिटक को पढ़ा है,
विनय पिटक पढ़ा है, सुत्त पिटक पढ़ा है, अभिधम पिटक पढ़ा है, अंगुत्तर निकाय पढ़ी है, दिग्ग निकाय पढ़ी है, मंजिम निकाय पढ़ी है, खुद्दक निकाय पढ़ी है। लोग एक ऐसे भिक्षु को जिसने 10 साल तक लगातार यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया है। बौद्ध धर्म का मतलब अहिंसा है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म नहीं है। नी टू किल एंड बी टू किल, बाबा साहब ने लिखा है, वृंदावन धम्मा को पढ़ लेना। और हमारा आर्टिकल नंबर संविधान भी इस बात के लिए कहता है। तो मैं कहना चाहूंगा, इस बात को खत्म करता हूं मैं। मेरे से कोई गलती हुई हो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचा हो तो उसके लिए भी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हारे बीच का आदमी हूं, तुम्हारे बीच में ही खाता हूं, तुम्हारे बीच में ही रहता हूं। तुमने ही गाड़ी दी है, तुमने ही सब कुछ दी है, मेरा अपना कुछ नहीं। मैं तो भीख मांग कर खाता हूं। हमारा कहने का मतलब ये है, जो 22 पॉइंट हैं हमारे इनके, तो इन 22 पॉइंटों में जो कुछ भी है, काशीराम कहा करते थे, लेने वाले नहीं देने वाले बनो। हम 85% लोग 15% लोगों से मांग रहे हैं। हम 85% लोग 15% से मांग रहे हैं। यदि ये 85% लोग सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर सेंट्रल में गवर्नमेंट ले आए, तो आज इस एजेंडा और इस मेमोरेंडम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, हम संगठित नहीं हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक रिसर्च स्कॉलर आया था, उसका सब्जेक्ट था केकड़े। उसने जापान के केकड़े एक बोतल में रखे, फ्रांस के रखे, अमेरिका के रखे, लंदन के रखे, कनाडा के रखे, थाईलैंड के रखे। एक भारत के केकड़े भी बोतल में रख दिए। भारत की बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दिया। उन्होंने कहा, क्या कारण है मान्यवर, आपने अन्य बोतलों पर ढक्कन नहीं लगाया है? बोले, ये केकड़े बड़े होशियार हैं, एक एक करके निकल जाएंगे बोतल में से, लेकिन भारत के केकड़े ऐसे हैं, मैंने इसलिए ढक्कन नहीं लगाया है कि ये एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। ये बोतल का ढक्कन तो खुल गया है, बाबा साहब खोल गए, लेकिन हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिन लोगों ने सामाजिक आंदोलन चलाए वो बेईमान लोग पार्टी बनाकर अलग अलग हो गए। बीजेपी और आरएसएस ने पैसा दिया, किसी तरह से शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का वोट डिवाइड हो, और आपका वोट डिवाइड हुआ, आपकी विधायिका चली गई। विधायिका जाने के बाद आपकी कार्यपालिका चली गई, जो आईपीएस आईएएसओं को लगाते थे। उत्तर प्रदेश में आज ऐसा ही हो रहा है। हम लोग रोज मेमोरेंडम देते हैं, रोज वो उसमें डाल दिया जाता है डस्टबिन में, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। तो सबसे पहले 2024 में जो चुनाव आ रहा है, आप, मैं ये नहीं कहता हूं आप किसको वोट देंगे, लेकिन उस पार्टी को देना जो बाबा साहब के एजेंडा को इंप्लीमेंट करे, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करे। आपके ये 2200 के 2200 पॉइंट जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो ये उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नानक चंद्र दत्तू की बात में कर रहा था, बाबा साहब रो रहे थे, तब बाबा साहब ने कहा, ये लोग जो संविधान है, अनटचेबिलिटी एक्ट है, इनका शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, ये लोग कभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। रत्तू, इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए आज तक वो संविधान लागू नहीं किया गया। ये सारे अधिकार 22 के 22 हमारे संविधान के अधिकार में है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा पूरा का पूरा अधिकार है। जब तक हम लोग यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, यहाँ की सत्ता को नहीं बदलेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। कितनी भी मीटिंगें करते रहना, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक प्रयास किया हमारे जाटव जी ने। मैं उस बात को उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में आप सभी संगठन चिंतन करना, मनन करना कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट लानी है और संविधान को कैसे जिंदा रखना है। संविधान नहीं तो मर जाएगा, संविधान चला जाएगा, दूसरा संविधान बन के तैयार हो गया है, उस पर पूरा का पूरा मनुस्मृति के आधार पर किया जाएगा, मनुस्मृति के आधार पर किया जाएगा।
आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, आप अच्छे मकान में नहीं रह पाएंगे, आप अच्छी गाड़ी में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मनुस्मृति तो कहती है स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तपजत परिपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारणे जासित। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है, शिक्षा में आंदोलन है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत पॉइंट हैं और मैं परम आदरणीय भिक्षु संघ को अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं, उनको नमन करता हूं। भंते आनंद जी भी बहुत लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जो अच्छा लगे वो तुम्हारा है, खराब लगे वो मेरा है। आप उस बात को करते रहना। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फांका परस्ती। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।